हेलो माय डियर बच्चा पार्टी। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का जो ट्रू और फॉल्स वाला पार्ट है उसको विथ एक्सप्लेनेशन समझने वाले। रेक्टिफिकेशन अब करना है हमें बन हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सके कि इसका आंसर क्यों और कैसे आया, ताकि हम एग्जाम के अंदर समझ पाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए नेचुरल नंबर कौन से, तो हमने पहले ही वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखा है तो आप लिंक, अगर नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या रहता है कि जो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। मुझे बोला है हर एक नेचुरल नंबर, तो ये सारे नेचुरल नंबर यहाँ पे आ जाते हैं इज अ वोल नंबर। तो क्या ये वोल नंबर में आते हैं? तो पहले तो वोल नंबर मुझे पता होना चाहिए, वोल नंबर 0 1 2 3। अब इधर आप देखिए, तो वोल नंबर के अंदर जीरो और नेचुरल नंबर दोनों मिक्स होके आते हैं। मतलब नेचुरल नंबर के साथ जब मैं जीरो मिलाऊं तब वोल नंबर होगा, मतलब सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर होंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन सारे वोल नंबर, मतलब कि ये जीरो से लेके जो इनफाइनाइट नंबर आता है, ये नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसमें जीरो आता नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट होता है करेक्ट, या फिर आप ट्रू बोल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, एवरी इंटीजर। यहाँ पे बात चल रही है इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। सो डॉट 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 -2 -1 0 1 2। ठीक है, सारे इंटीजर क्या वोल नंबर होंगे? तो यहाँ पे देखो वोल नंबर कौन कौन से, 0 1 2 3। ठीक है, मुझे ये बोला है कि सारे इंटीजर वोल नंबर होंगे, लेकिन जब मैं इंटीजर को उठा के उस तरफ फेंकूंगा तो ये जीरो से लेके पॉजिटिव इंटीजर है ना, सब आ जाएंगे, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ। डन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एवरी रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मतलब P बटे Q, P अपॉन Q के फॉर्मेट में आए जो भी नंबर, मतलब कि 1/2 -6/7 0/5, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर मुझे बोला है कि हर रेशनल नंबर क्या वोल नंबर होगा, लेकिन वोल नंबर के अंदर डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आता है? 1 ही आएगा। क्यों? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से वोल नंबर होते हैं। इसके नीचे अगर मुझे नंबर रखना भी है तो मैं सिर्फ 1 रख सकता हूं। तो वोल रेशनल नंबर में तो बहुत सारे ऐसे नंबर आएंगे जो उसमें आ नहीं सकते, तो ये क्या हो गया? गलत। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा पूछे सारे वोल नंबर रेशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में जो ट्रू और फॉल्स है उसको समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला, एवरी इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P अपॉन Q के फॉर्म में कभी लिखे नहीं जा सकते। तो वो कौन से होंगे? पाई हो गया, या फिर √2 √3, या फिर ऐसे नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं होंगे, मतलब कभी खत्म नहीं होंगे, और नॉन रिकरिंग होंगे, कंटिन्यूसली वो नंबर आते रहेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट समझेंगे थोड़ा सा। अब मुझे बोला है कि सारे इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर होंगे। अब रियल नंबर तो भाई पापा है सबके, सारे नंबर के क्या है? वो पापा है। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, रियल नंबर के बच्चे कौन है? दो है, एक तो रेशनल है और दूसरा इरेशनल है। ठीक है, तो इरेशनल के बच्चे रियल नंबर के वंशज में आएंगे, एब्सोल्युटली आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो दादाजी हुए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन की बात चल रही है, बराबर। ये होती है हमारी नंबर लाइन, जिसके अंदर यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये वाले पार्ट में नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो नंबर लाइन के अंदर मुझे बोला है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √n, के नंबर लाइन में क्या पॉइंट है वो अंडर रूट में आएंगे। अब यहाँ पे हम देखें तो अंडर रूट में तो नहीं है कुछ भी, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, बराबर। तो ये सारे 1 2 3 4 ये तो है ना, 1 2 3 4 की बात चल रही है। नेगेटिव वाले पार्ट की हमें बात नहीं बोली, तो ये वाला पार्ट है ना, हम अभी के लिए स्किप करते हैं, ये हमें नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला। तो नंबर लाइन में नेचुरल नंबर की बात बोली तो 1 2 3 4 5 6। अब वहां पे क्या अंडर रूट के फॉर्म में आता है? नहीं आता। सो ये क्या हो गया?
गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अंडर रूट में मिलेंगे लेकिन कुछ नंबर, मतलब कि अगर मुझे √4 में करूंगा तो वो 2 बन जाएगा, डन है। लेकिन सारे नंबर, यहाँ पे क्या बोला है, ये स्टेटमेंट, ये वर्ड की वजह से ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट, बराबर। एवरी नहीं है, सम बोले तो राइट होगा। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर तो भाई दादाजी, बराबर है। मतलब कि इस तरीके से कि भाई ये रियल नंबर है, इनके 2 बच्चे हैं, एक तो है इरेशनल और दूसरा है रेशनल। तो इनके बच्चे, ये इरेशनल के बच्चे इनके वंशज में आएंगे, मतलब कि कहला जाएंगे। इसके ये रेशनल के बच्चे भी इनके वंशज में आएंगे। लेकिन क्या ये इरेशनल है, इसको इसका पापा बोल पाएगा? नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया कि क्या बोला, एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर क्या इरेशनल होगा? नहीं, दोनों मिले जुले हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। क्लियर है? अगर कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं कि वीडियो कैसा लगा है या कोई इम्प्रोवाइज, तो चैनल पे कमेंट कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उसको फीड फॉरवर्ड करेंगे। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।